प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा नवम चतुर्थ पाठा सुभाषतानी का अगला भाग पढ़ेंगे। श्लोक 6 में है छिन्नोपि रोहति तरु क्षीणोपयुज्यते पुनश्च चंद्र इति विस्मृशंत संप्रयते न लोकेषु विमिशंत संतपयन्ते न लोकेषु। छिन्नोपि माने काटने से भी रोहति तरु पेड़ है, काटने पर भी बढ़ता है। आप लोग देखे होंगे कहीं कोई पेड़ को काट दिया जाता है, उसके बगल से फिर नया पल्लव निकलकर पेड़ बढ़ता है। और क्षीणोपयुज्यते पुनश्चंद्र चंद्रमा देखेंगे एक पक्ष में घटते है और एक पक्ष में बढ़ता है। तो पहले पक्ष में कृष्ण पक्ष में घटते जाता है, फिर और शुक्ल पक्ष में बढ़ते जाता है। तो इसका मतलब है चंद्रमा भी घटकर पुनः बढ़ता है। इसी विचार को संत लोग, इसी विचार से संत लोग संतपयन्ते न लोकेषु संसार में संतपयते माने दुखी नहीं होते। इसी विचार को रखकर संत इस संसार में दुखी नहीं होते। माने कोई चीज़ है, दुख आता है फिर बाद में सुख आएगा, या अपमान हो रहा है फिर बाद में सम्मान हो रहा है। इसी विचार को लेकर संत लोग इस संसार में कभी दुखी नहीं होते। यथा चतुर्भी कनका परिलक्षते निघर्ण च छेदन तापो ताड़नय तथा चतुर्भी पुरुषः परिलक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्म। सोना जो होता है, धातु सोना, उसके 4 प्रकार से परीक्षण किया जाता है। क्या क्या करके? घिस कर, छेद करके, तपा कर और पीट कर। अर्थात सोने का 4 प्रकार से परीक्षण किया जाता है। घिस कर, छेदन कर माने छेद कर या काट कर, छेदते हैं तो कटता ही है। फिर तपा कर और पीट कर। उसी प्रकार जो पुरुष होते हैं उनका भी परीक्षण किया जाता है। कैसे? त्याग से, शील से, गुण से और कर्म से। जिस प्रकार सोने का 4 प्रकार से परीक्षण किया जाता है, उसी प्रकार पुरुषों का भी 4 प्रकार से परीक्षण किया जाता है। त्याग से, शील से, गुण से और कर्म से। 8वां है न सा सभा यत्र न सन्ति विद्धा न तेन वृद्धा ये न वदन्ति धर्म नासौ धर्म यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यम यक्ष लेनाभ्युपेतम यक्षम लेनाभ्युपेतम। वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध न हो। वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध न हो। और वह वृद्ध नहीं कहलाएगा जिसमें धर्म न हो। वे वृद्ध नहीं है जो जिसमें धर्म न हो। और वह धर्म नहीं जिसमें सत्य नहीं हो। ये मेरा धर्म है। तो जैसे कौरव पांडव दोनों लोग कह रहे थे कि हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पर एक तरफ सत्य था, एक तरफ असत्य। इसलिए धर्म वह है जिसमें, वह धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो। और वह सत्य नहीं जिसमें यक्षलेन
छल कपट से युक्त हो। अभ्युपेतम माने युक्त, वह सत्य सत्य नहीं जिसमें छल कपट भरा हो। 9वां है पुष्पे गंधे गंधम, तिले तैलम, काष्ठेग्नि पयसि घृतम, इच्छा गुणम तथा देहम पश्यामात्मा विवेकत। जिस प्रकार पुष्प में माने फूल में, गंधम माने सुगंध होता है, फूल में क्या होता है? सुगंध होता है, पर वो दिखता नहीं है। तिल में तेल होता है, वो भी नहीं दिखता है। काष्ठ लकड़ी में अग्नि होता है, जलाते हैं तो तब दिखता है। पयसि घृतम, दूध में घी होता है, दूध में क्या होता है? घी होता है, वो भी नहीं दिखाई देता। इच्छाकु गुणम, इच्छाओ माने गन्ना, गन्ना में क्या होता है? गुड़ होता है या ईख कहते हैं, ईख में क्या होता है? गुड़ होता है। तथा देहे पश्याम आत्मना विवेकते, उसी प्रकार इस शरीर में क्या करना चाहिए? विवेक पूर्ण आत्मा को देखना चाहिए। इसी भांति या इसी प्रकार इस देह में विवेकपूर्ण आत्मा को देखना चाहिए। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य से, सत्येन धारिते पृथ्वी माने सत्य से धारण, पृथ्वी धारण किया गया है, जाता है। सत्य से पृथ्वी धारण किया जाता है। सत्य से रवि क्या होता है? प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता है, ये बात पूर्ण सत्य है। बादल में भले न दिखे पर वो हमेशा प्रकाशित रहता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा वायु प्रवाहित होता है। सत्य है कि वायु प्रवाहित होता है पर दिखता नहीं है। तो सर्वम सत्येन प्रतिष्ठितम, और सभी चीज़ों में सत्य प्रतिष्ठित है। सब कुछ में, सभी में सत्य प्रतिष्ठित है, इसलिए सत्य को देखना चाहिए। अगले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे।